मैं संतों की साख ले की बात करूंगा, ऐसे नहीं। नानक साहब ने तो ये कहा, नानक नन्ना और जैसे नानी दूब, और घास जड़ जाए दूब रहेगी खूब। क्या उन्हें बड़पन की बातें कही कभी ना? और भी बातें मिलती है, किसकी गरीबदास की से या घीसा साहब की से, कि छोटा सा हो के रहना रे जगत में तजदे ने गर्भ गुमाना। अब तेरी देखत कितने चले गए, तू देख लिए धर धर की जाना, के बड़े बड़े चले गए, तू ध्यान धर की देख ले। कितने महात्माओं की बातें कहूं, स्वामी जी की वाणी तो तुक तुक पर ही बड़ी दीनता बताती है। हजूर महाराज की वाणी तो इतना छोटा बताती है कि भी खूब। बाबा साउंड से लिखा से कि मैं संत नहीं हूं, तो आप लोगों का सेवक हूं। मेरे गुरु महाराज अरमान साहब पूर्ण पुरुष थे, करनी के धनी थे, ना अपनी जिंदगी में कोई डेरा बनाया, ना अपनी जिंदगी में किसी का मांग की खाया, ना अपनी जिंदगी में कोई गुरुआई का दावा करा, ना अपनी जिंदगी में ये कहा मैं संत हूं, परम संत हूं। तो अपनी जिंदगी में ये कहा, अगर मेरी ड्यूटी थी, शवरलाल का नाम लिया था, ड्यूटी थी, वो काम करने के लिए आया, सो मैं अपनी ड्यूटी संभाला दी। कभी भी ऐसी बातें नहीं कही। सच पूछा, एक दिन एक बातें मेरे दोहराई। महाराज फकीर चंद ने कहा, मैं राधा स्वामी धाम तक आया सू, मैं राधा स्वामी धाम तक आया सू, और मैं कुल मालिक सू, राधा स्वामी सू। ऐसी बातें फकीर कह भी दिया करते थे। मेरे महाराज जी कहने लागे, भगत महाराज के फकीर तुम क्या कहता? मैं कोई बात नहीं, आप इस पर ख्याल न करना, ये बिरद सर मस्त है, मस्त के रखे कैसे कैसे और किधे बात नहीं। बोला मैं यह बूझना चाहूं था तेरा दिमाग की तना से, मैं मस्त से ये मस्ती में कह सकते हैं, और उस घर पर पहुंच जाता वो कह सकता। महाराज तुलसी साहब की कोई मिसाल से ऐसी है, तुलसी साहब बैठे हुए थे, उनके पास में कोई गुरुमुख बैठा था, इतनी बार में मौलवी आ गया। इन संतों के प्यार होते हैं आप शरीर में। आजकल कहते संत से नहीं, ये प्यार नहीं करते, क्यों? इस पेट ने चाड़े कर दिए। ये डेरेधारी से ये संत बने बैठे से, ये सब के सब इन पर धोखा भरा, दूसरे की निंदा करता। उस संत के पास जाओगे गिर जाओगे, वह रेडिएशन तुम्हारे में काम कर जाएगी। दूसरे की निंदा मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं ना, जिसा हो सा कहना कोई बात नहीं ना। तो तुलसी साहब के पास में वह गए मौलवी। तुलसी साहब कहने लगे, मौलवी साहब कहाँ जाते? संत की शायद निरादर नहीं करते न। मेरे साथ में मास्टर था, नारायण MP था, कनेडा की बात, सत्संग था हमारा, कोई एक लड़की आई, याद दिवा देना। मैं पहले ये तुलसी साहब वाली कह, तो उन्हें कहा कि मौलवी साहब कहाँ जाते हो? बोला जी मैं हज करने के लिए जाता हूँ, हज करने के लिए जाता हूँ। बोला अच्छा जाओ। दूसरी बातें क्या हुई, इतनी बार उनका गुरुमुख चेला बैठा था, वो चेलन पकड़ की नाड़ उस मौलवी की और तुलसी साहब के चरणों में टेक दी। बोला देखे जिंदा हज से, जिंदा काबा से इसी हज कर ले उरे। तुलसी साहब की मिसालें सुनी, सब तो घने दिन की बातें नहीं थी। तुलसी साहब कहने लगे, चुप, क्या निरादर करते आप? तने भी इसके खेती हज करने जाना पड़ेगा, तो भी इसके साथ में हज करने के लिए जाओ। अब गुरु का हुक्म तो मानना पड़ता। संत मत में यही बात काम करती है। सोचो मैं क्या कहता हूँ, संत मत में चाहे ज्ञानी बन जाओ चाहे ध्यानी बन जाओ, और कितना बड़ा अगर वो गुरु की बात 1 इंच बाहर लकड़ जाता तो दड़ंग देशी गिर जाता। क्यों प्रताप?
प्रताप बेधड़क मानस से अपने बाप की बातें बता दिया कर के मेरे बाप में रिद्धियां सिद्धियां आ गई, करामातें आ गई। शोभरलाल तक खटक उठी। शोभरलाल मार चला, मेरे बाप ने उसका दंड भोगना पड़ा, तो गुरु की बात नहीं मानी ने। और भी बता रहे केदार सिंह कटवाड़े से टैप करते तो वह उन्हें गुरुवाई का आर्डर दे दिया उनके खानदान का। मेरा कई बोला जी पूरे संत थेरिन को गुरुवाई का आर्डर दे दिया तो फिर डिगे क्यों? मैं ये बात बहुत बारीक सबूजन की बातें नहीं, पर मैंने पता नहीं क्या कहा था क्या नहीं, बस उन्होंने मान ली बातें। बोला जी आज हमारे शांति होगी क्या? बोले वो बातें मेरे याद नहीं है ना, वो हजूर याद जुआ होगा तो बता दूंगा क्या कहा। बोले तुलसी साहब की बातें कहता। तुलसी साहब ने खेती कर दिया अपना चेला। जब क्या कहते नौका में बैठ के जाते हैं और आगे जाकर की नौका फटा पाट गया। जब डूबने की तैयारी होने लगी तो उसका चेला ने गुरुमुख ने किसी को याद नहीं करया ने। मैं तो उनकी मिसालें बताता हूँ, किसी को याद नहीं करया, अपने गुरु को याद करया। गुरु को याद करया तो उस कहते किसी का हाथ लकड़िया से, हाथ लकड़िया। वो कहने लगे कौन है तू? बोला मैं परमात्मा सू, आतन काट लू। मौलवी तो लकड़िया फट्टे पर बैठा रह गया कि आतन काट लू मैं परमात्मा सू। वो तुलसी साहब का शिष्य जो गुरु तो कहने लग गया मैं हाथ मेरे गुरु को पकड़ाया से, मैं और को हाथ नहीं पकड़ाता। बोला परमात्मा? बोला मैं क्या जानू परमात्मा, कदे देखा है कोई ने। हाथ चला गया, दूसरा फिर हाथ आया। बोला अब तो आजा कौन है? कि मैं तेरे गुरु का गुरु हूं। तुलसी साहब के गुरु कौन थे? महाराज गोविंद सिंह थे। वह पढ़ते थे बातें कर गए, औरों को कह गए थे आज्ञा भई काल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को बेनती गुरु मानियो ग्रंथ। ग्रंथ साहब को मतलब रूहानी दौलत थी ने, वह उनको गुप्त दे गए थे। और वह धार कदे मिटी नहीं ने स्वामी जी महाराज में आई। अगर वो धार को सीधे लफ्जों में कहना नहीं चाहता, धार का मतलब धार जहाँ आती है ने वहां अनुभव फूट जाती है। वह पुस्तकों के कैदी नहीं बनते न। ये मेरी बातें उन लोगों समझ में आएगी जो सच्चे जिज्ञासु हैं और वह बेधड़क से वह मेरी बात को पर अमल करेंगे। कि धार जहाँ आती वह विद्वान को नहीं देखती, पढ़े लिखे नहीं देखती, धनाड़ को नहीं देखती न। जो धार आती है वह अनुभव फोड़ देती है और अनुभव फूट जाती है। जहां धार आएगी कुदरती अनुभव फूट जाती है। अब धार को समझ गए होगे, इसीलिए तुलसी साहब की धार। तो तुलसी साहब वो फिर उन हाथ नहीं दिया, मैं तेरे गुरु का गुरु हूं आजा। बोला ना मैं तो अपने गुरु को। जब उन्हें दूसरा हाथ आया कहा जा मैं तेरा गुरु हूं। जब वो हाथ दिया वो तो संतों की मौत थी। अगर संत की बात ने झूठी समझे तो गलत बातें से। आपने सुना नहीं कि मनु जी महाराज ने लिखा, मैं छोटी में सुनी ऐसी बातें। मनु जी लिखा से वेद के जो अर्थ होते, वेद के अक्षरों का अर्थ को गलत लगा होगा उसकी 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है। वेदों के पढ़ने वाले सुनो, अगर उसका एक अर्थ भी कोई गलत लगा देगा तो 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है। मनु जी की बातें सुनी समझ किसी किताब तक। अब सोचो वेद के कहता नेति नेति वेद पर और भी आगे तो और भी आगे करे संतों की बातें। अगर संतों की बातों का अर्थ को झूठा गलत लगा इसकी 14 पीढ़ी नरक में चली जाएंगी। मगर संतों का अर्थ कौन करता? बुद्धि तक करता उसकी 14 पीढ़ी नरक में जाएंगी। विद्या तक करता उसका सब कि नरक में जाएगा। संतों की बातों का अर्थ तो वो कर सकता जो खुद उस घर में पूछ गया हो, और खुद पूछ गया और वो बता सकता। वो दोनों बार भी भीतर भी दोनों अर्थ कर सकता, वो समझ सकता। इसलिए गुरुमुख की बड़ी बड़ाई है। जब उन्हें आंख मीची, हाथ का नहीं हाथ कर आंख मीची, कहने वाले कहते तुलसी साहब का दौरे पाया, पांव पकड़ लिए तुलसी साहब के, महाराज मेरी गलती थी, मेरा घमंड तोड़ दिया आपने,
इसीलिए कहते हैं कि गुरु बढ़ाए सब बड़े, बलकर बढ़ाने कोई, बलकर के हिरणाकश रावण बड़े, जड़ा मूल